बोलती है, अगर तुम यही सलूक कर रहे हो मेरे साथ, मुझे डाइवोर्स दे दो। वो सीधा सीधा डाइवोर्स लेटर उसके मुंह पे मारता है और कहता है, मैंने तो ये पहले ही लिख के रखा था। मी एटीट्यूड में बोलने लगती है, तुम्हें क्या लगा कि सब कुछ मैं आराम से तुम्हारा होने दूंगी? बल्कि प्रिंस अब मेरे साथ रहेगा। तुम्हें तो उसने डाइवोर्स लिखकर तुम्हारे मुंह पे मार दिया है। वो वहाँ पर ही चाकू निकालती है और वैन रैन को मार देती है और साथ ये बोल रही है, देखो मैं जीत गई और सब कुछ अब मेरा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। वैन रैन दुखी होकर देख रही है मी को। मी उसकी स्टेप सिस्टर है। वो उसे पीछे धक्का देती है और वैन रैन गिर जाती है। वो अपनी आखिरी सांसों में है और सोच रही है कि काश उसे एक और मौका मिले। अब उसकी प्रेयर सुन ली जाती है। हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद वैन रैन की आँख खुली है तो वो देखती है, मैं तो ब्राइड बनी हुई हूँ और आज कौन सा दिन है, मैं तो मर गई थी, ये क्या हो रहा है। वो सोच ही रही है कि मेड आकर बताती है, मिस अगर आप तैयार हो गई हैं तो आ जाइए, बाहर सेरेमनी शुरू की जाएगी। वो बताकर चली गई हैं। जबकि वैन रैन सोच रही है, अगर गॉड ने मुझे एक और मौका दिया है तो ठीक है, इस बार मैं ये सबसे बड़ी गलती को सुधारूंगी और मैं इस बार प्रिंस से शादी नहीं करूंगी। वो खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ हम आयन को देख रहे हैं। आयन अपने रूम की तरफ आ रहा है। उसकी भी आज शादी हुई है लेकिन उसे कोई इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। वो बस ऐसे ही बाहर से खेल के आया है ड्रिंक करके। सामने रूम में अपनी ब्राइड को देखता है। वो वहाँ पर ही गिरने लग गया है क्योंकि वो ड्रंक होके आया है। उसे जो रस्म करनी है वेल उतारने की, तो वो वहाँ पर स्टिक उतार के पहले तो अपने बालों में अच्छे से खारिश करने लगता है। उसके बाद ब्राइड के पास बैठ जाता है और कहने लगता है, तुम बहुत टाइम से वेट कर रही थी शायद, और फिर वो वेल को उतारने लगता है। लेकिन सामने उसे वैन रैन नजर आती है तो वो एकदम से डर के नीचे गिर जाता है। वैन रैन को देख के वो घबरा जाता है जो उसे गुस्से से देख रही है। अब वो सोचता है, लगता है कि ड्रिंक करने की वजह से मुझे अच्छे से नजर नहीं आ रहा। बात सुनता है, एकदम से खड़े होता है और कहता है, लगता है कि आप गलत रूम में आ गए क्योंकि आपकी शादी तो मेरे बड़े भाई प्रिंस से हो रही थी ना। लगता है आपको रूम भूल गया होगा और आप गलत आ गई होंगी। वैन रैन उसे गुस्से से देखती है। अब वो पीछे हो जाता है और कहने लगता है, आपको मैं छोड़ देता हूँ सही वाले रूम की तरफ, आइए। वहीं पर मेड आती है और कहती है, मिस वैन रैन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? लगता है आप रास्ता भूल गई हैं रूम का, मैं आपको ले जाती हूँ अगर आप चाहती हैं तो। आप यहाँ पर कैसे आ गई? वो गुस्से में उसे देखने लगती है। मेड सोच रही है, प्रिंस तो अभी मी के साथ है, अगर मैं ले भी गई तो क्या हो जाएगा। वैन रैन वहीं पे खड़ी हो जाती है और मेड सोच रही है। वैन रैन बोलती है आयन को, चलो मुझे ग्रैंड माँ के पास जाना है, तुम्हें मुझे ले जाना है ना, तो ग्रैंड माँ के पास चलो। मेड भी देख रही है। अब वो ग्रैंड माँ के सामने रोने का नाटक करने लगती है। आयन देख रहा है ये क्या हो रहा है। वो नीचे बैठ जाती है और ग्रैंड माँ कहती है, तुम क्या कर रही हो, क्या हो क्या रहा है। वहीं पर आयन की माँ आ जाती है सामने और दूसरी तरफ प्रिंस की माँ भी सामने आ जाती है। दोनों आ जाती है सामने। अब वहाँ पर ही सब सच बताया जाता है। एक सर्वेंट आके बताता है, सच में प्रिंस मी के साथ है। वहाँ पर ही वैन रैन चुप है जबकि आयन हैरान हो जाता है, क्या बड़ा भाई ये सब कुछ कर रहा है क्या। प्रिंस की माँ कहती है, ये कैसे हो गया, और ग्रैंडमा गुस्से होने लगती है। उसको शर्म आ रही है। वो कहती है, प्रिंस को बुलवाओ अभी और उस लड़की को भी बुलाओ। वो दोनों सामने आते हैं। मी सामने आके वैन रैन को हेलो सिस्टर बोलने लगती है और वो उसे एक जोर का थप्पड़ दे मारती है। प्रिंस कहते हैं, जो भी बात है मुझसे करो, तुम इसे क्यों मार रही हो। गुस्से में खड़ी है और मी कहती है, प्रिंस अभी तो इसे गुस्सा आएगा ही ना, ये तो गुस्सा जायज ही है, गलती हमारी ही है। प्रिंस को वो चुप करा रही है। वहीं पर सोच रहा है आयन कि मुझे नहीं पता था कि मुझसे भी ज्यादा शेमलेस कोई हो सकता है। वैन रैन जोर से प्रिंस को एक हाथ का उसे थप्पड़ पड़ता है। उसे मी देखती है, तुम ठीक हो। आयन को अपनी चिंता हो रही है कि ऐसा ना हो मुझे भी कभी ऐसे थप्पड़ पड़ जाए। प्रिंस देख रहा है, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा करेगी। वैन रैन बोलती है, मेरा हस्बैंड अब ये नहीं है बल्कि आयन है। वहीं पर ग्रैंडमा भी देख रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आयन से इसकी शादी हो जाए। अब उसकी सास बोलती है, देखो मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है, मैं इसे सजा दूंगी, इस लड़की को निकाल दूंगी, लेकिन प्लीज तुम ऐसा मत करो। ग्रैंडमा भी देख रही है। आयन वहीं पर कंफ्यूज होकर सोच रहा है ये चल क्या रहा है। इनकी माँ कहती है, तुम मेरे बेचारे बेटे का क्या, मी की शादी इससे होने वाली थी, अब उसने प्रिंस के साथ मिलके ये सब कर लिया, अब मेरा बेटा अकेला रह गया बेचारा, इसका क्या होगा, हमारे लिए इंसाफ कौन करेगा। वैन रैन कहती है, आयन मेरा हस्बैंड है और उससे ही मेरी मैरिज हुई है, मैं उसे ही अपना हस्बैंड मानती हूँ। वो उसे और से देखने लगता है।
उसकी सास कहती है प्लीज सोचो, ये सब ठीक नहीं है जो तुम कर रही हो। वैन वैन कहती है मैं ठीक कर रही हूँ। आयन की माँ खुश हो जाती है कि इतनी अच्छी लड़की मेरे बेटे को मिल गई है। अब वो कहती है जाओ जाओ, अपने बेटे को कहती है इसे वाइफ बोलो। आयन वहीं पर सोच रहे क्या वाइफ बोलूं। मैं वैन वैन आयन को देख रही है, ये बिल्कुल इमेच्योर है और कुछ भी बातें नहीं समझता, इससे मैरिज करके क्या होगा मेरा। आयन उसे देख रहा है और उसे कहता है, वो उसे जाने से रोक लेती है और वहीं पर रो रही है इमोशनल होके। आयन मुड़ के देखता है और देखता है उसे रोते हुए, तो वो कहता है क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो, रोने की कोई बात नहीं है। वैन वैन कहती है वैसे तुम क्या सोचते हो अपने बड़े भाई के बारे में, उससे तुम मुकाबला कर पाओगे। आयन वहीं पर कहता है नहीं ऐसा तो कभी नहीं हो पाएगा। अब उसे कहती है लेकिन तुम्हें करना ही होगा वरना सब लोग हमें बुरा भला बोलते रहेंगे। आयन कहता है अच्छा अच्छा एक बार रिलैक्स हो जाओ। वो दुखी है और साथ में उसे समझा रही है कि तुम्हें अपने भाई से और ज्यादा अच्छा बनना होगा, मत हो। वो गुस्से से उसे देख रही है कि तुमने स्टडी नहीं किया और यहाँ पर बाहर आ गए हो। अब वैन वैन उस शॉपकीपर को कहती है प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हमें ये स्टोन नहीं चाहिए। वो शॉपकीपर वहीं पर कहता है चलो कहती है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ वो एविडेंस जाके एम्पायर को दे देती है। एम्पायर वहाँ पर आता है, उस जेल को खुलवाता है और खुलवा कर सामने आयन को देखता है। आयन एम्पायर को देख के हेलो बोलने लगता है क्या आ जाए। सुबह को हम देख रहे हैं कि सामने वेट कर रही है वैन वैन, उसे पता है कि अभी आयन आता ही होगा। वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर वेट कर रही है। सामने आयन आता है तो वो उसे देखने लगती है और अच्छे से उससे बात करती है। अब वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो घर वापस जा रहा है, इनोसेंस उसकी प्रूव हो गई है। उसकी माँ उसका वेट कर रही है, उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, अपने बेटे हो गया उसे देख के। और वैन वैन भी आते देख स्माइल कर रही है। वो जैसे ही वहाँ पर बाहर आता है तो वो वहाँ पर आकर खुशी से सबको बताने लगता है। वैन उसे पूछती है वैसे एग्जाम में तुमने कैसा किया, सब कुछ अच्छा गया ना। उसकी माँ भी उससे पूछने लगती है तो आयन बताता है हाँ एग्जाम में जो क्वेश्चन थे वो मुझे अच्छे से आते थे, इतने भी मुश्किल नहीं। अब वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करने लगते हैं, उसके फादर और मदर भी। अब वो वापस आता है और वहाँ पर कहने लगता है तुम्हें पता है ना, वैन वैन को बोलता है कि अब प्रिंस ज़रूर मुझ पर इल्ज़ाम लगवाएगा कि मैंने चीटिंग की है। वैन वैन कहती है हाँ वो यही करने वाला है और हमें उसी को जवाब देना है, उसी को एक्सपोज करना है सबके सामने। वो आयन कहती है इस बार तो प्रिंस को हम छोड़ेंगे नहीं, इतने टाइम से वो जो कुछ करता आ रहा है ना, अब टाइम आ गया गलती कर दी है, तुम्हें पता है ना कि इस गलती का क्या अंजाम हो सकता है। अब वहीं पर ग्रैंडमा उनको बाहर निकालने का बोल रही है कि मैं इसे बाहर निकालूंगी फैमिली से। वैन वैन कहती है निकलेंगे तो फिर हम सभी निकलेंगे। आयन का फादर भी कहता है ठीक है, तो मैं इस फैमिली से अलग होना चाहता हूँ, मैं अलग अपना घर लूंगा, सब कुछ अलग लूंगा। ग्रैंडमा कहती है अभी मैं जिंदा हूँ और तुम अलग होने की बातें कर रहे हो, मैं इसे सजा देने के लिए फैमिली से निकाल रही हूँ और तुम फैमिली पूरी अलग करना चाहते हो अपनी। वहीं पर प्रिंस की माँ कहती है प्लीज ये सब तो मत बोलिए, ये इसकी गलती है, इसकी गलती अपनी बहन की सारी चीजें वो उठवा कर उस घर में शिफ्ट करवा रहा है। और कहता है वो देखो सामने ये क्या चीज है, ये मैं लूंगा, ये मुझे गिफ्ट दे दो, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। पर कुछ लोग आए हैं और ऐलान करते हुए आते हैं कि यहाँ पर प्रिंस ने बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी है, प्रिंस पर इल्जाम लगाया जा रहा है तुमने एग्जाम लीक करवाया था।